हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के एजुकेशनल वीडियोस। जी हां, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं सारी क्लासेस के लिए अप टू क्लास 12th। आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल पर आइए या हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, दैट इज www.magnetbrains.com, या फिर आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तीनों ही जगह आपको ऑल द वीडियोस, सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आओ सारी वीडियोस एक एक करके देखो, सारे सब्जेक्ट्स अपने कवर अप करो और बढ़िया प्रैक्टिस करो, बढ़िया तैयारी करो अपने एग्जाम्स की, क्योंकि दोस्त एग्जाम्स में फोड़ना है। मैं हूं जीशान, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन क्लास 10 को क्या पढ़ाने वाले हैं भाई? क्लास 10 के प्यारे बच्चे, आज अपन पढ़ेंगे सर्किल्स चैप्टर के थ्योरम्स। क्या पढ़ेंगे? सर्किल्स चैप्टर के थ्योरम्स। देखो बेसिकली दो थ्योरम्स ही हैं, ठीक है? 10.1 10.2 हमारे पास दो थ्योरम्स हैं। अब इन दोनों थ्योरम्स को हमें पहले तो पढ़ना है, उनकी प्रूविंग देखनी है और फिर उससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन देख लेंगे, दो तीन, ठीक है? कल क्लियर बात है? चलो पेन कॉपी निकालो जल्दी से, क्योंकि शुरू करना है भाई, है ना? तो मैं कॉपी भी करना पड़ेगा, कॉपी नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत है ना। चलो शुरू करते हैं सर। ये रहा भाई पहला थ्योरम, जल्दी से रीड कर लो ज्यादा अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है। रीड इट। क्या कह रहा है ये थ्योरम? दिस थ्योरम सेज, सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों की प्रूविंग आती है, याद रखना एग्जाम्स में आती है। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। अगर तुम्हें ये लैंग्वेज टफ लग रही हो, कंफ्यूजिंग लग रही हो, तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया और आसान भाषा में लिख देता हूं मैं, बहुत इजी। सुनो, आसान नहीं, आसान इजी भाषा में हम बोल सकते हैं भैया, द रेडियस एंड द टेंजेंट, the radius and the tangent, the radius and the tangent, गौर से सुन लो बेटा, the radius and the tangent are perpendicular at the point of contact। ये मेन पार्ट है इस थ्योरम का, at the point of contact, at the point of contact। क्या मतलब है सर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? लगता है तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, तभी तो तुम कह रहे हो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। और जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है वो बढ़िया अच्छा बच्चा है। देखो होता क्या है कि अपन ने एक सर्किल बनाया, ठीक है? अपन ने एक सर्किल बनाया और इस सर्किल में अपन ने देखो क्या किया, एक टेंजेंट बनाई अपन ने कि सर ये टेंजेंट है, ठीक है? दिस इज अ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। जैसे ये एक पॉइंट पर सर्किल से टच हो रही है, ठीक है? थोड़ा सा और ऊपर कर दें इसको, अभी इट इज फाइन, ठीक है? तो ये पॉइंट भाई, ये जो रेड कलर का मैं पॉइंट रख रहा हूं ना, जहां पर ये टेंजेंट सर्किल को टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, इसी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान के चल बेटा इसका, इस टेंजेंट का, ये टेंजेंट हो गई, सर्किल को ये इस पॉइंट पर टच कर रही, लेट अस से x है, लेट अस से ये सर x है, ठीक है? थोड़ा छोटा कर दें, ज्यादा ही बड़ा फिगर हो गया ये, ठीक है सर, ये x मान लिया अपन ने। सर सेंटर ऑफ द सर्किल कहां है? तो थोड़ा सा सर्किल को अपन को टिल्ट करना पड़ेगा सर, अब ठीक है। तो सर सेंटर ऑफ द सर्किल यहां है, देखो ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्किल। अब बात हो रही है रेडियस और टेंजेंट अगर मिल जाए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तुम अगर यहां से रेडियस बना दो, जैसे ये O है, तुम यहां से इधर रेडियस बना दो, तो क्या ये और ये टेंजेंट मिल रही है? नहीं मिल रही सर, ठीक है? तुम यहां से ऐसा बना दो रेडियस, क्या ये रेडियस और ये टेंजेंट मीट कर रही है? नहीं कर रही है सर। लेकिन अगर हम यहां से यहां बना दें तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मीट कर गई। तो सर ऐसी रेडियस अगर आपने बना दी, जो ध्यान से सुनना बेटा, ओ एक्स इज रेडियस, ठीक है? एम एन,
mn is टेंजेंट। यस सर। तो सर अगर टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिल गई तो याद रखना वो दोनों परपेंडिकुलर होंगी। दिस थ्योरम सेज according to this theorem angle OXM या OXN दोनों 90 डिग्री होंगे। तो अपन लिख सकते हैं OXM इज इक्वल टू एंगल OXN इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और सिंपली वी कैन से दैट रिजल्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, रिजल्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं सर कि जो रेडियस है, रेडियस का नाम है OX, ठीक है, और जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट है बेटा MN। ठीक है, अब जरूरी नहीं है तुम टेंजेंट की जगह MN ही लिखो, तुम MX भी लिख सकते हो, MX भी तो टेंजेंट ही है, NX भी लिख सकते हो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर अब अपन देखते हैं इसकी प्रूविंग। लेट अस वॉच इट्स प्रूफ। ठीक है, इसकी प्रूफ देखते हैं। चलो भाई इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना जरा, मैं इसको हटा रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस ऑल्सो। ठीक है बेटा, इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही डिटेल में जाने वाला हूं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि यार ये समझना और समझाना दोनों ही ज्यादा थोड़ा सा हाई लेवल की बातें हैं। अब देखो मैंने ऐसा क्यों बोला, उसका रीजन है दोस्त, मेरी बात सुनना। इसको समझाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज, एक बेसिक समझाना चाहता हूं, वो बेसिक समझो। 15 मिनट लगेंगे मुझे, टोटल 6 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट में मैं ये थ्योरम खत्म कर दूंगा। देखो आपके पास एक लाइन है, लाइन या लाइन सेगमेंट है। ठीक है, आपके पास एक लाइन या लाइन सेगमेंट है, और बच्चों आपने कहीं एक डॉट रख लिया, एक पॉइंट रख लिया, कहीं भी ऊपर नीचे, लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, लाइन से मतलब लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, इधर हो सकता है, नीचे हो सकता है, कहीं भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहता हूं, गौर से सुनना। क्या? बहुत गौर से सुनना। मैं पूछ रहा हूं कि बेटा अगर हम बहुत गौर से सुनना बेटा, अगर हम इस पॉइंट O को इस लाइन से बार बार ज्वाइन करें, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत बार ज्वाइन करते जाएं, ठीक है, सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी? माय क्वेश्चन इज, सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी? तो बेटा याद रखना, किसी भी पॉइंट को जब आप किसी भी पॉइंट को किसी लाइन पर आप कनेक्ट करते हो ना, तो आप चाहे जैसे भी कनेक्ट कर दो, आप चाहे जैसे कनेक्ट कर दो, आप ऐसे कर दो, 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 कितनी भी तरह से कनेक्ट कर दो, बेटा इन सारी लाइन में से सबसे छोटी लाइन वही होगी जो परपेंडिकुलर होगी। उल्टा भी बोल सकते हैं, जो लाइन परपेंडिकुलर इसको ज्वाइन करेगी वो सबसे छोटी होगी। ये याद रखना। क्या याद रखना है बेटा? अपन को याद रखना है सर कि अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन को कनेक्ट करना चाहता हूं और सबसे छोटे डिस्टेंस पे कनेक्ट करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि ओ पॉइंट को इस लाइन से कनेक्ट करो, जोड़ दो, और वो लाइन सबसे छोटी होनी चाहिए। तो सर अपन कैसी लाइन बनाएंगे? अपन परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये सबसे छोटी होगी। ठीक है, इसकी बात करें, नहीं सर ये छोटी नहीं होगी, ये इसकी बात करें तो ये भी छोटी नहीं होगी, ये होगी सर सबसे छोटी, क्योंकि ये अपन ने परपेंडिकुलर बना दी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं, गौर से सुनना। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, यहां पर मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, गौर से सुनना। The shortest distance, the shortest distance, the shortest, सबसे छोटा distance, the shortest distance between a point, between a point and a line सबसे छोटा डिस्टेंस एक पॉइंट और एक लाइन में, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री वाली लाइन। याद रखिएगा, इज परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको जरा ऐसे कर देते हैं कि सर एक पॉइंट और एक लाइन में सबसे छोटी डिस्टेंस जो होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये याद रखना। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसको कॉपी कर लो तो फिर अपन आगे चलें। ठीक है, चलो अब देखो इसकी प्रूविंग शुरू हो रही है और अपन पूरा प्रॉपर लाइन बाय लाइन लिखेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है, क्या है हमारे पास। ठीक है, चलो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है सर? टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि जो रेडियस है OX, जो रेडियस है OX वो परपेंडिकुलर है MN पर, वो परपेंडिकुलर है MN पर। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम समझ जाओगे कि ये रेडियस है, परपेंडिकुलर MN टेंजेंट है। ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, याद रखना X पर है। ठीक है, ये ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये अपन को बेसिकली प्रूव करना है। ठीक है, चलो ये मैं हटा देता हूं नीचे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते जाना बेटा, इजी है, टफ नहीं है, इजी और छोटा सा ही है, इतने पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, मैं स्लो इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए यार, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, बहुत आता है, बहुत रिपीट होता है, तुम यकीन मानो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, अपन एक पॉइंट लेंगे टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट P ले लेते हैं, टेक अ पॉइंट P ऑन टेंजेंट। ठीक है, अपन ने टेंजेंट पर एक पॉइंट ले लिया सर, और अपन ने ये पॉइंट यहां ले लिया, लीजिए ये ले लिया, दिस इज P। ठीक है, ये अपन ने पॉइंट ले लिया बेटा, चलो और ये P लिख दिया। जॉइन सेंटर विथ P, जॉइन सेंटर विथ P। ठीक है, लिखते हैं एंड जॉइन OP, सेंटर और पॉइंट P को ज्वाइन करो। ठीक है, तो चलो भैया ज्वाइन करना पड़ेगा यार। कर दिया ज्वाइन, बड़ा ही गंदा ज्वाइन हुआ। अब ठीक है, ठीक है सर, ज्वाइन कर दिया। ओके, वैसे एक पॉइंट P लेकर मैं जो चीज समझाऊंगा वो तुम ये समझना कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स लेकर भी समझा सकता हूं। हो सकता है मैं आपसे कहूं कि यहां एक और ले लो, यहां एक और ले लो, यहां एक और, यहां एक और। ठीक है, अपन फिलहाल ये देखते हैं। ठीक है सर, अब जिस पॉइंट पर इस सर्किल को इस OP ने टच किया, उस पॉइंट को भी यार कुछ मानते हैं। इस पॉइंट को ले लेते हैं अपन A, लेट अस से दिस इज A। ठीक है, बात सुनते जाना धीरे धीरे। देखो सर गौर से देखना, OA और OX रेडियस हैं। हाँ सर, OA इज इक्वल टू OX, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, दोनों ही रेडियस हैं। OA और OX रेडियस हैं। हाँ सर, OP जो है, OP जो OP है वो एक्चुअली बेटा, एक्चुअली OA प्लस AP है। OP OA प्लस AP है और ये रेडियस है बेटा, है ना? यस सर, तो OA की जगह मैं लिख सकता हूं रेडियस OX। OP इज इक्वल टू OX प्लस OA प्लस AP। हाँ सर, लिख सकते हैं, OA की जगह मैं OX लिख सकता हूं क्योंकि OA OX दोनों ही रेडियस हैं। अब गौर से देखना, OP जो है अकेला जो OP अकेला है वो इन दोनों के एडिशन के मुकाबले इक्वल आ रहा है। मतलब अगर अकेला OX इससे लड़ेगा तो छोटा पड़ जाएगा। OX छोटा है OP से, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि OP जो है ना वो OX में AP जोड़ो तब बराबर बनेंगे, तो OX स्मॉलर है OP से, है ना? बात समझ में आ गई? यस सर, तो अपन लिखेंगे OX इज स्मॉलर देन OP। कुछ समझ में आया? OX इज स्मॉलर देन OP, OX OP से छोटा है। यस सर, अब थोड़ी सी अपन को
खिचड़ी लिखनी है। खिचड़ी बोले तो सर, खिचड़ी बोले तो थोड़ा सा वो लिखना है, ज्ञान मतलब थ्योरी लिखनी है भाई, थ्योरी लिखनी है अपन को बेसिकली। ठीक है, चलो थ्योरी लिखते हैं सर थोड़ी सी। ठीक है, चलो अब बहुत गौर से सुनना। OX will be the smallest, OX will be the smallest, OX सबसे छोटी होगी। जैसे OP से छोटी हुई ना, OP से अगर हम O से यहां Q ले लें, यहां कहीं Q ले लें बच्चों, इस Q पर ऐसा Q ले लें, किस भैया ये Q है, OQ जोड़ दें तो उससे भी छोटी आ जाएगी। OX उससे भी छोटी होगी, है ना। OX OQ से भी छोटी आएगी। यहां कहीं ले लें अगर K, तो OK से भी छोटा ही आएगा OX। बात समझ में आ रही है? यस सर, ठीक है। OX will be the smallest of all lines of all line segments, जितनी भी लाइन सेगमेंट्स बना दो आप, of all line segments joining point O with any point on tangent, with any other point on tangent, with any other points on टेंजेंट। आप टेंजेंट पर कहीं भी कितने भी पॉइंट्स ले लो, और टेंजेंट का नाम है MN, ऑन टेंजेंट MN। आप कितने ही पॉइंट्स ले लो यार टेंजेंट पे, और सबको O से जोड़ दो, ON, OP, OK, OS, OT, कुछ भी, सबसे छोटी OX ही आएगी। करके देख लेना बार बार। ठीक है, अगर सबसे छोटी लाइन सेगमेंट OX है तो फिर तो वो परपेंडिकुलर होगी। अभी अपन ने सीखा था ना बेसिक्स, याद करो, सिखाया है मैंने, बताया ना तुम्हें। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब भाई मैंने क्या सिखाया था, जैसे ये सेंटर O है और ये टेंजेंट है। अब इससे आपने ये जोड़ा, इससे आपने ये ज्वाइन किया, इससे आपने ये ज्वाइन किया, अब ये सबसे छोटी निकल रही, तो ये सबसे छोटी निकल रही मतलब ये परपेंडिकुलर होगी ना। OX इज परपेंडिकुलर। हो गया, प्रूफ खत्म। इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर वी नो दैट क्या, what do we know? We know that the smallest distance between a point and a line is the perpendicular. We know that the perpendicular is the smallest distance. जो perpendicular है वही smallest distance होगी। Perpendicular is the smallest distance between a point and a line. Between a point and a line. समझ गए अपन कि यार अगर OX सबसे छोटी आ ही रही है, सबसे छोटी आ रही है, इसका मतलब OX will be perpendicular to line MN। खत्म, हो गया प्रूफ। हैंस प्रूफ। लीजिए भाई, डन डन डना डन डन, जल्दी से कर लो, इट इज ओवर। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम नंबर .2। ठीक है भाई, चलो चलते हैं सर आगे। आई होप आपने इतने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे इसमें से। ठीक है, चलें क्या? चलिए, मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन, इसको इरेज करते हैं। ठीक है सर, ये रहा थ्योरम नंबर 10.2। अच्छे से समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। थ्योरम नंबर 10.2 सेज द लेंथ, एस लगा है मतलब 2 है, 3 है, 4 है, हो सकती है। द लेंथ
ऑफ टेंजेंट्स, बेसिकली मैं यहां अंडरलाइन कर दूं लिखकर, तो टेंजेंट्स ही आता है, या लिखना तो आपको टेंजेंट्स ही पड़ता है, पर बेसिकली ये बहुत सारी नहीं होती, ये 2 टेंजेंट्स ही होती हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मेरी बात सुनना, पहले तो तुम्हें इसमें एक बेसिक चीज बताता हूं मैं, देखो मुझे ये चाहिए था, सर्कल चाहिए था मुझे, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये हो गया सर्किल, ठीक है बेटा। तो मैं एक बेसिक सी चीज बताता हूं। अगर आपसे कहा जाए बेटा कि वी हैव अ पॉइंट आउटसाइड सर्किल, हमारे पास सर्किल के बाहर एक पॉइंट है, लेट अस से इट इज P, और इस पॉइंट से बताओ हम इस सर्किल पर कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो आंसर इज, एक सर्किल के बाहर एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट से एक सर्किल पे वी कैन मेक मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स, हम सिर्फ 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। योर आंसर इज ओनली 2 टेंजेंट्स। तो भाई यहां से 2 टेंजेंट्स बनाएंगे बेटा, एक ये होगी, ठीक है, और एक ये होगी, ठीक है। ये 2 टेंजेंट्स हो गई भाई, ठीक है। चलो डन, इसको भी थोड़ा सा मोड़ दें यार, नाउ इट इज फाइन, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट्स हैं बेटा, ये सर्किल को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं या टच करती हैं, उन पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है सर। तो बेटा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, लेट अस से K, और ये दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, लेट अस से L। दो टेंजेंट्स बन रही ना, तो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। अगर याद करो, अभी अपन ने एक थ्योरम पढ़ी है, क्या थ्योरम पढ़ी है सर? अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस बना दें और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट देखें, टेंजेंट और रेडियस अभी हम पढ़ के आए परपेंडिकुलर होगी बेटा, ध्यान रखना। हाँ सर परपेंडिकुलर होगी। पहले मैं थ्योरम पे ध्यान देता हूं। थ्योरम क्या है? थ्योरम कहती है कि अगर आप एक सर्किल पे एक बाहरी पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाते हो, तो थ्योरम सेज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स विल बी इक्वल। समझ गए? तो भाई इस थ्योरम के अनुसार हमें क्या प्रूफ करना है बेटा? हमें प्रूफ करना है, ये थ्योरम है बेटा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम पीके विल बी इक्वल टू पीएल। पीके एक टेंजेंट हो गई, पीएल दूसरी टेंजेंट हो गई। अपन इसकी प्रूविंग कराते हैं, ठीक है। टू प्रूव पीके इक्वल पीएल, ये अपन को बेटा प्रूफ कराना है। डन? पक्की बात है? यस सर। चलो बात नंबर एक, गौर से सुनना। बात नंबर 1 तो यह है सर कि अपन को सबसे पहले थ्योरम 10.1 को याद करना पड़ेगा और हमें टेंजेंट रेडियस को ज्वाइन करना पड़ेगा। रेडियस ज्वाइन करो बेटा, ये रेडियस ज्वाइन हो गई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस ज्वाइन हो गई। अब सुनना, गौर से सुनना, खेल हो गया बेटा, अब तो गेम हो गया। देखो कैसे सर, अभी हमने 10.1 में क्या पढ़ा कि अगर एक रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिल जाते हैं, जैसे ये गया टेंजेंट और ये आई रेडियस, टेंजेंट और रेडियस कहां मिल रहे हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिल रहे हैं सर। जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिल जाए तो 10.1 के अनुसार दे विल बी परपेंडिकुलर। ये आई रेडियस, यहां से रेडियस आना शुरू हुई ओ से एल रेडियस है, पी से एल टेंजेंट है, और एल इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है सर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी। अभी यार अपन 10.1 थ्योरम पढ़ के आए ना? यस सर। तो अपन को ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, अपन को ये लिखना पड़ेगा। गौर से सुनो, टेंजेंट पी के मीट्स रेडियस ओके, टेंजेंट पी के मीट्स रेडियस ओके एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, ठीक है। देयरफॉर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ओ पी के एंड ओ के। देखो
पी के विल बी परपेंडिकुलर टू ओके। ठीक है सर, तो एंगल ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर का मतलब तो 90 डिग्री होता ना, पी के ओ विल बी 90 डिग्री, एंगल पी के ओ विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब लिखना पड़ेगा बेटा अपन को, है ना, बहुत छोटा सा है, कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन से दैट, यहां रेडियस लिख दूं पहले कि सर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, दोनों इक्वल है बेटा, ये दोनों इक्वल है, दे आर इक्वल बिकॉज दे आर रेडियस। ठीक है सर, डन। अब बताओ और क्या करें, बहुत गौर से देखना बेटा। सिमिलरली वी कैन से, सिमिलरली बिल्कुल यहां लिखेंगे सर सिमिलरली, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही पी एल टेंजेंट है, टेंजेंट पी एल मीट्स रेडियस ओ एल, मीट्स रेडियस ओ एल। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एल, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एल, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एल पे ये दोनों चीजें मीट कर रही हैं, मतलब पी एल टेंजेंट ओ एल रेडियस आपस में होंगी परपेंडिकुलर, तो पी एल विल बी परपेंडिकुलर टू ओ एल। इसका मतलब एंगल ओ एल पी या पी एल ओ, एंगल पी एल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। डन, इतनी बात क्लियर है, यस और नो? यस सर, इतनी बात क्लियर है, 101% क्लियर है। ठीक है, इतना कॉपी करो बेटा जल्दी से, सो दैट वी मे मूव ऑन। ठीक है, चलो चलो, इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है ना, आई होप इतना तो क्लियर होगा। ठीक है सर, अब क्या करना है देखो, अब आपको पीओ ज्वाइन करनी है, पी जो बाहर का पॉइंट है, ओ जो सेंटर है, इसको ज्वाइन कर दो सर, ज्वाइन पीओ। ठीक है, और दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइंगल अलग और ये ट्राइंगल अलग, ये ट्राइंगल अलग, ये 90 डिग्री है बेटा, अपन लाए हैं इसको थ्योरम से, ये 90 डिग्री अपन लाए हैं इसको थ्योरम से। ठीक है, नेक्स्ट ये बेटा रेडियस है, ये भी बेटा रेडियस है। ठीक है, ये बेटा कॉमन है, देखो अच्छे से, ये कॉमन है, ये और ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। देखो बताता हूं, ये है पी के ओ, पी के ओ, ठीक है, और ये है पी एल ओ, पी एल ओ। ठीक है, डन। पीओ और पीओ दोनों में आ रहा है तो इट इज कॉमन, चलो इनको कॉन्ग्रुएंट किया जाए। ठीक है, तो सर सिंपल सी बात है, इनको कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, एक पीकेओ इन ट्राइंगल पूरा लिखना पड़ेगा अपन को, होने वाला है बस कॉन्ग्रुएंसी, सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा। इन ट्राइंगल पीकेओ एंड पीएलओ। ठीक है, चलो आरएचएस से हो रहा है बेटा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं बाय आरएचएस। ठीक है, दोनों में राइट एंगल है सर, हाँ राइट एंगल है और राइट एंगल है दोनों में। ठीक है सर, तो लेट अस राइट आर एच, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, आर एच एस। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, एंगल पी के ओ, लेट अस राइट एंगल पी के ओ इज इक्वल टू एंगल पी एल ओ, पी एल ओ। ठीक है, एंगल पी एल ओ, ये कैसे आया 90 बेटा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, तो आप लिख सकते हो यहां रीजन में बाय इक्वेशन 1 एंड 2, यहां लिख देना बाय इक्वेशन 1 एंड 2 या बाय थ्योरम, ये कुछ भी लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज, बेटा 90 के जस्ट सामने है हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के जस्ट सामने है हाइपोटेन्यूज, तो इसके सामने है पीओ, इसके सामने भी पीओ, दोनों इक्वल है बेटा, दोनों कॉमन है, पीओ इक्वल पीओ कॉमन, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, कॉमन। देन एस स्टैंड्स फॉर साइड, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के कोई और साइड इक्वल है क्या, हाँ सर है, ये रेडियस देखो, ये भी रेडियस थी सर, ओके, और ओ एल ये भी रेडियस थी, देखो ना वहां से मैच करो, तो ओके इक्वल ओ एल, ओके इक्वल ओ एल। ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, रेडाई ऑफ सेम सर्किल, रेडाई,
रेडियस का प्लूरल फॉर्म ऑफ सेम सर्किल। देयरफॉर बाय आरएचएस रूल या क्राइटेरिया, कुछ भी लिख सकते हो आप, बाय आरएचएस रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल PKO is congruent to triangle PLO। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए, अपने हाथ तो बेताब थे एक चीज लिखने के लिए, और वो क्या चीज है? CPCT। तो भैया इसके CPCT से बाय CPCT बाय CPCT, गौर से सुनना, क्या मैं PK और PL इन दोनों को इक्वल बोल सकता हूं? PK और PL बेटा कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये दोनों। तो CPCT से कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो CPCT से वी कैन से दैट PK इज इक्वल टू PL इज इक्वल टू PL। लीजिए सर, हैंस प्रूफ। और यही हमें प्रूफ करना था, PK इज इक्वल टू PL। आपके सामने रहा पूरा थ्योरम का सॉल्यूशन। अब हम करेंगे 3 या 4 क्वेश्चंस, 3 करेंगे, एटलीस्ट 3 तो करेंगे ही यार, है ना। जल्दी से देख लो बेटा, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और बढ़िया तरीके से अपन उसको भी गदर तरीके से खत्म करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो भाई फिर आएगा कैसे अपन को सॉल्व करना, है ना। चलें स्टार्ट करें। चलो तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते, एग्जाम्पल्स। चलो करें क्या? चलो बढ़िया तरीके से तुम्हारे लिए क्वेश्चन शुरू किया जाए, है ना। याद आते जाएंगे, कराता जाऊंगा। देखो, आपको एक फिगर दिया गया है, ऐसा सर्किल है, टेंजेंट है, ठीक है, डन। यस सर, सेंटर ऑफ द सर्किल है। देखते जाना बेटा, अभी नाम भी दे दूंगा सब। ठीक है, ये हो गया। लेट मी जस्ट राइट द नेम्स। ये हो गया बेटा A B C, ये तो O है भाई, सेंटर तो O ही रहेगा, ठीक है। और ये D, ठीक है। ये आपको एंगल दिया गया है 70 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री बच्चों, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड एंगल ABD। ABD एंगल फाइंड करो, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सामने से हट जाता हूं सो दैट आप अच्छे तरीके से इसको एनालाइज कर सको। जल्दी देखो और फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे बेटा, आई विल गिव यू दी क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। चलो चलें। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ठीक है। देखते जाना बेटा। लो, क्वेश्चन नंबर 2। सर्किल बन जाए बस मुझसे सही। अरे इस पे तो यार ऑटो सर्किल बन जाता है, मैंने क्यों ही बनाया दोबारा। लो भाई, सर्किल बन गया, क्या बात है यार जीशन, बढ़िया सर्किल बना रहे हो। ये टेंजेंट बन गई, ठीक है, दिस इज द टेंजेंट। ठीक है, कोई नहीं। और ये अपना लेट अस से ये अपना डायमीटर है,
दिस इज अ डायमीटर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हाँ, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, ठीक है। इसको ले लेते हैं अपन पी ए बी, ये हो जाएगा लेटस से क्यू और आर, ठीक है। अब क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन इज, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया गया है, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड एंगल आर पी ए, एंगल आर पी ए ये निकालना है आपने, और क्यू पी बी ये भी निकालना है, एंगल क्यू पी बी ये भी आपको निकालना है, ठीक है। चल, ये रहा आपके क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, इसके बाद एक और दे दूंगा और फिर वी विल एंड अप दिस सेशन, ठीक है। चल करते हैं भाई इन दोनों को। हाँ भाई, तो अब अपन इसको करते हैं, फिर इसको करेंगे, एक होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो भाई बात ऐसी है कि इसको पहले तो अपन छोटा कर दे, बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया फिगर। हाँ इतना सही है, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया क्या? हाँ सर, ठीक है, इतना सही है, ठीक है। ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, चलो पर्पल कलर का सिंबल लगा देते हैं, ए बी डी। ए बी डी कहाँ है भाई? ये है ए बी डी सर, दिस इज ए बी डी, ये निकालने का है, ठीक है, हो जाएगा। देखो दोस्त, बात नंबर 1 के ओडी और ओबी दोनों रेडियस हैं, तो अपन ने इन दोनों को कर दिया इक्वल मार्क, ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है। तो अपन लिखेंगे ओबी इज इक्वल टू ओडी, ओबी इज इक्वल टू ओडी सर, ठीक है, मान गए तुम्हारी बात। क्यों है इक्वल? तो आप लिखोगे रेडाई, ठीक है सर। और अगर ये दोनों इक्वल है तो ओ डी बी, ये पूरा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ओ बी डी इज आइसोसेलेस, 2 साइड्स इक्वल आ गई ना, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। डन? यस सर, बिल्कुल डन। अगर इस ट्राइंगल को अलग से बना दूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को अलग से बना दूं बेटा, इस तरह से यहां बना दूं, ये, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि यार बच्चा ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर इनके सामने ये वाला एंगल और इनके सामने ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, तो इन दोनों को अब इक्वल होगा, थ्योरम है ना यार, ये तो इन दोनों को इक्वल है, तो x और x मान लो दोनों इक्वल है। ये बच्चों अपन को दिया गया है 70 डिग्री, ठीक है सर, इसको 70 लिखते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल आपको पता है 180 होता है, तो 70 प्लस x यानी 2x इज इक्वल टू 180, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। 70 उधर गया, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, 110 बचा, 180 माइनस 70 डिग्री, तो ये बचा बेटा 110। 2x इज इक्वल टू 110, बेटा 2 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, x की वैल्यू आएगी 110/2 यानी 55 डिग्री। तो बच्चा गौर से सुनना यार, ये वाला एंगल आ गया 55 डिग्री, ठीक है, दिस एंगल इज 55 डिग्री। अब थ्योरम 10.1 याद करो, थ्योरम 10.1 याद करो, क्या कि सर जब भी कोई सर्कल बनता है, कोई टेंजेंट जाती है, जैसे ही हम सेंटर से उसको जोड़ देते हैं रेडियस से, तो ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है ना। तो यही तो यहां बन रहा, ओ बी रेडियस है, ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी पे वो लोग मिल गए, तो ओ बी ए विल बी 90 डिग्री, है ना, ओ बी ए विल बी 90 डिग्री। तो भाई क्या लिखेंगे अपन? सर अपन लिखेंगे बाय थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1, गौर से सुनना, बाय थ्योरम 10.1 ए बी ओ इज एंगल ओ बी ए लिख देते हैं, ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे सर, कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ओ बी ए बेटा गौर से देखो, ओ बी डी ए बी डी प्लस हो जाएंगे, तो दोनों प्लस होके ओ बी ए बना देंगे, सही बात है। तो ओ बी ए के नीचे अपन लिखेंगे एंगल ओ बी डी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू सर 90। सर ओ बी डी, ये 55 आ गया था, ये तो x था,
तो ये 55 आ गया, लेट अस राइट 55। अभी यार अपन ने निकाला है ना, प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर 55 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल ए बी डी आ गया 90 माइनस 55, तो योर आंसर इज एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 45 नहीं 35 डिग्री। तो 35 डिग्री बेटा अपना आंसर है, ए बी डी उन्होंने पूछा था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश्ड। ठीक है, जल्दी देख लो फिर क्वेश्चन नंबर 2 मैं होमवर्क में दे रहा हूं बेटा, 2 आई एम गिविंग इन होमवर्क, ताकि तुम भी अच्छे से इसको कर सको। ठीक है, चलो अब मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं। वी विल सॉल्व थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो। अरे नहीं सर, सर्कल्स बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं। ठीक है, लो भाई, गया, सब कुछ गया। इसको ऐसे ही रहने दो। हाँ सही है, ये इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे अपन। अभी इट इज फाइन। ठीक है, नहीं यार चेंज कर देते हैं क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा दिमाग खराब हो गया मेरा, तो क्वेश्चन चेंज। देखो बेटा, ये एक एक्सटीरियर पॉइंट और यहां से मैंने दो टेंजेंट्स बना दी, यहां से मैंने दो टेंजेंट्स बना दी। अब तुम्हें अगर 10.2 थ्योरम याद होगा तो तुम समझ जाओगे इन टेंजेंट्स का क्या है ना, क्या सीन है इन टेंजेंट्स का। नाम लिख देते हैं अपन P, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया Q बेटा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया Q, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया R, PQR। ठीक है, ओके सर, पक्की बात? यस सर, बिल्कुल यस सर। इसको जोड़ दो भाई, लो इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यस सर, बिल्कुल पक्की बात, यस सर। थोड़ा सा कोशिश करूंगा मैं इसको हल्का सा टिल्ट करने की। अभी ठीक है, ज्यादा ही बड़ा हो गया यार ये तो। हाँ अभी ठीक है, इट इज फाइन नाउ। हाँ अभी ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। अब सुनो मेरी बात बेटा, इसमें अपन ने ले लिया एक सेंटर ऑफ द सर्किल ये, और इसको भी ज्वाइन कर दिया। लो भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सेंटर ऑफ द सर्किल ओ है। अरे यार बन जाना भाई, देखो कहां भाग रही है लाइन। लो भाई ये बन गया, ओ हो गया सेंटर ऑफ द सर्किल। अब देखते जाओ, सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया हो बेटा। ये वाला एंगल आपको दिया है लेट अस से 40 डिग्री। अब देखो आपसे कौन कौन से एंगल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, आपको निकालना है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ठीक है, आपको पहले तो ये निकालना है, फिर आपको निकालना है एंगल ओ क्यू आर, एंगल ओ क्यू आर, फिर आपको निकालना है एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 3 एंगल्स आपको निकालने हैं बेटा। ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये थर्ड है बेटा, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। अब ये बन जाए जैसा मैं बनाना चाह रहा हूं फोर्थ वाला, तब तो मजा आएगा। ठीक है, देखते हैं सर बनता कि नहीं बनता। नहीं बनेगा। चलो इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। बड़ा गंदा बन रहा है यार। ठीक है, इतना तो काफी है। ठीक है, सही है, इट इज फाइन, सही बन गया पहली बार में ही बेटा। ये हो गया, ये हो गया, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्योंकि टेंजेंट्स है। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्योंकि टेंजेंट्स है, और ये भी हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो बेटा इसको लेट अस से ए बी
सी डी ई, ठीक है। आपको यहां पर सेंटर दिया नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है, आपको यहां पर शो करना है या प्रूव करना है, प्रूव दैट द पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD, 2 टाइम्स AD आपको ये प्रूव करना है, और इक्वल टू 2 टाइम्स AE आपको ये करना है। बस ये 4 क्वेश्चंस कर लेंगे बेटा, इसके बाद वी विल क्लोज दिस सेशन, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो वो हो ही गए, एक मैंने करा दिया, एक आपको होमवर्क दे दिया, ये 2 क्वेश्चन और देख लेंगे, ठीक है। चलो कोई समस्या? चलो मूविंग ऑन। इस क्वेश्चन को पहले देखेंगे अपन, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में कर दें, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं सो दैट इसको बाद में अपन मैक्सिमाइज कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, बेचारा कहां छोटा सा क्वेश्चन बन गया। चलो बात ऐसी है बेटा कि पहले तो आपको थ्योरम याद होने चाहिए। थ्योरम नंबर 1 कि सर एक एक्सटीरियर पॉइंट P है, एक सर्किल है, जब भी 2 टेंजेंट्स इस एक्सटीरियर पॉइंट से बनेंगे वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट थ्योरम 10.2। तो सर हम क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम 10.2। सबसे पहला काम बाय थ्योरम 10.2 बेटा, बाय थ्योरम 10.2 वी कैन से दैट PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू सर PR, ठीक है। डन, बिल्कुल सर, 110% डन, ठीक है। ओके, इसके बाद बाय थ्योरम 10.1, अब ये थ्योरम 10.1 भी आएगा, वो पहले ही लिखना चाहिए था अपन को। बाय थ्योरम 10.1 क्या है सर वो थ्योरम, बताता हूं, टेंशन नहीं लेने का। 10.1 ये कहता है कि देखो यार, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है बच्चा, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R है, तो यार ये क्या है, ये रेडियस है बेटा, ये भी रेडियस है ना, ये रेडियस, ये भी रेडियस। बेटा जब ये रेडियस और ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिले तो भैया ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा ना यार। एंगल PQO और PRO ये पूरे पूरे 90 होंगे, यस सर। तो एंगल PQO इज इक्वल टू 90, एंगल PRO इज इक्वल टू 90, ठीक। तो भाई ये है हमारे थ्योरम से निकली हुई चीजें, ठीक है सर। अब हमें निकालना क्या है, गौर से सुनना बेटा। अगर ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं तो इन पे इक्वल के मार्क लगाओ, सर ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, PQR जो ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस, है ना, दिस इज PQR, ये ट्राइंगल हो गया सर आइसोसेलेस, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। और अगर ये 2 साइड्स इक्वल आ गए तो बेटा ये 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट, यस और नो, यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा ये एंगल अपन ले लेते हैं x, तो ये भी एंगल अपन ले लेते हैं x, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि 2 साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और 2 साइड बराबर है मतलब 2 एंगल भी अपन को इक्वल लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो सर, अच्छा ये एंगल अपन को 40 डिग्री दिया है भैया, सो दिस इज 40 डिग्री गिवन। 40 प्लस एक्स आपको पता ही है, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहां लगाते हैं सर 40 प्लस एक्स यानी 2x इज इक्वल टू सर 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180। 40 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, बेटा कितना आएगा 140, कितना आएगा दोस्त 140, 2x इज इक्वल टू 140, और बेटा x आ जाएगा 140 अपॉन 2 यानी 70 डिग्री। बेटा PRQ निकालना था क्या, नहीं सर, PQR निकालना था जो कि x है, तो PQR आ गया सर अपना 70 डिग्री, 70 डिग्री आ गया बेटा PQR, ठीक है। एक आंसर आ गया सर। दूसरा आंसर, गौर से सुनो बेटा, दूसरा आंसर सुनते हैं ठीक है सर, इसको इरेज करते हैं अब, ठीक है, ओके, इधर ही करेंगे जो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट
सर गौर से सुनना, पी क्यू ओ, जो एंगल पी क्यू ओ है उसको बनाते हैं एंगल पी क्यू ओ। 90 डिग्री है पी क्यू ओ, ये 90 डिग्री है सर, ठीक है। लेकिन बेटा इसी में एक लाइन ऐसी आ रही है सीधी, एक लाइन सीधी आ रही है, ठीक है। तो ये एंगल तो अपने पास आ गया 70 देखो ना, और ये एंगल अपन को निकालना है, तो भाई 70 प्लस दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 है ना पी क्यू ओ, देखो पी क्यू ओ सर पूरा का पूरा 90 है। तो बेटा एंगल पी क्यू, ये क्या था, आर 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 आर, पी क्यू आर प्लस एंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू 90। तो बेटा ये अपना 70 है प्लस एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू 90। 90 के पास 70 जाएगा माइनस होने, तो एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 20 डिग्री। वी हैव 20 डिग्री एज अवर आंसर। 20 डिग्री आ गया ये। तो सर ये वाला एंगल भी अपन ने निकाल लिया है, दिस इज 20 डिग्री ओ क्यू आर, और ओ क्यू आर पूछा था बेटा, सो वी विल बी राइटिंग हियर 20 डिग्री। लास्ट क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, चलो क्यू ओ आर और निकालते हैं। ठीक भाई, देखो बच्चों ध्यान देना, मैं सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं। ज्यादा ही हो गया, अभी भी ज्यादा है। ये 90 है, हमें पता है, ठीक है दोस्त, गौर से सुनना दोस्त, पी क्यू आर ओ, क्यू ओ आर, और ये हमें 40 दिया है। अरे बेटा ये दोनों 90 हम लोगों को पता चले थ्योरम से, ये 40 दिया। अरे भाई ये क्वाड्रिलेटरल है तो पूरे चारों एंगल का सम तो 360 होता है ना, तो बस ऐड कर दो 40 प्लस 90 प्लस एक्स प्लस दिस, एक्स ले लो या वाई ले लो जो लेना है। तो सर 40 प्लस 90 प्लस ए ले लेते हैं, ए क्या पूरा नाम ही लिख लेते हैं, आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर प्लस 90 इज इक्वल टू 140। 140 क्यों लिख रहा हो यार, इज इक्वल टू 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीरियर एंगल के चारों एंगल का सम 360 होगा। 90 प्लस 90 इज 180, 180 में 40 ऐड करोगे 220 आ जाएगा, 220 प्लस एंगल क्यू ओ आर आ गया बेटा, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 360। 220 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल क्यू ओ आर आ गया 360 माइनस 220, $140 डिग्री आंसर, ठीक है 140 डिग्री आंसर। लो भाई डन, चलो भाई जल्दी से कर लो। ठीक है चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे, और फिर अपन ये सेशन फिनिश कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाला, बेचारा छुप के बैठा है, तो इसको भगाते हैं बेटा, इससे कहते हैं भागो तुम। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को आने दो, आओ बेटा तुम, टेंशन ना लो, अब तुम्हें भी सॉल्व किया जाएगा। इट इज फाइन। और बड़ा कर दूं क्या इसको, नहीं, अभी ठीक है। ठीक है अब सुनो, इधर करना क्या है अपन को, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है और हमें प्रूफ करना है पैरामीटर ऑफ एबीसी बच्चों, पैरामीटर ऑफ एबीसी। अच्छा गौर से देखो, एबीसी ये है तो इसका पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर एलएचएस एलएचएस लिखते हैं सर, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, यही तो पैरामीटर होता है ना सर, AB प्लस BC प्लस CA, सर यही तो पैरामीटर होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दिस इज दी ओनली पैरामीटर, बिल्कुल।
बेटा गौर से देखने वाली बात यह है कि जो BC है ना वो सर्किल को टच कर रही है, तो BC भी एक टेंजेंट है, BC इज ऑल्सो टेंजेंट, और इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं X, लेट अस से ये X है, ठीक है, ये X है, ठीक सर। अब इससे होगा क्या, सुनना गौर से, इस पूरे फिगर को मैं बार बार तुम्हें बताता हूं, रुक जाओ, X नहीं लेते हैं यार इसको, वो X मल्टीप्लाई जैसा लग रहा, Y ले लेते हैं, ठीक है, Y ले लिया, ठीक है सर, ओके। देखो मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है, थ्योरम 10.2 याद करो, ठीक है सर, याद कर रहे हैं बेटा। यहां एक पॉइंट B है, ये B है, B ने D बनाया BD और B ने Y बनाया BY, तो यार ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो गई ना, क्योंकि ये B से बन रही है, B इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, तो BD इज इक्वल टू BY, ऑब्वियस सी बात है, यस सर। तो सर यहां अपन सबसे पहले लिखेंगे बाय थ्योरम 10.2, बाय थ्योरम 10.2, ठीक है, क्या है, नंबर 1, बहुत सारी चीजें लिखेंगे अपन, BY इज इक्वल टू BD, BY इज इक्वल टू BD। नंबर 2, जैसे B एक एक्सटीरियर पॉइंट था तो BY और BD इक्वल आ गया, ऐसी C भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है दोस्तों, देखो CY इज इक्वल टू CE, जी हां CY इज इक्वल टू CE। ऐसे ही एक और एक्सटीरियर पॉइंट A है बेटा, ऐसे ही एक और एक्सटीरियर पॉइंट A है, देखो बताता हूं, ये एक्सटीरियर पॉइंट A है, तो A से यहां टच हो गया और A से यहां टच हो गया, तो AD, ये D है, AD और A से लेकर E, AD और AE भी इक्वल है ना, ऑब्वियस सी बात है, A से लेकर D तक, A से लेकर E तक, ये भी इक्वल है, ये भी टेंजेंट्स हैं सर, बिल्कुल सही बात है, तो इनको भी लिख देते हैं सर, थर्ड A से लेकर D इज अ टेंजेंट, A से लेकर E इज अ टेंजेंट, AD इज इक्वल टू AE, ठीक है, डन। इससे होगा क्या, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपना। देखो देखो बेटा, अगर मैं तुमसे इसकी पैरामीटर की बात करूं, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो तुमने कहा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, लेकिन BC को बेटा अपन ब्रेक कर सकते हैं BC को बेटा अपन ब्रेक कर सकते हैं, बताओ कैसे ब्रेक कर सकते हैं। वी कैन राइट BC एज, हम BC को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो AB प्लस BC को सर हम ऐसे लिख सकते हैं BY प्लस CY, है ना, BY प्लस CY और प्लस CA, ठीक है सर। अब देखना रिप्लेसमेंट, बेटा BY की जगह और CY की जगह हम रिप्लेसमेंट्स लिखेंगे, BY की जगह कुछ और, CY की जगह कुछ और। BY की जगह BD लिख सकते हैं, तो ये तो हमें पता ही है क्योंकि हमने थ्योरम यूज किया, प्लस CY की जगह हम CE लिख सकते हैं, हमने अभी थ्योरम यूज किया, ठीक है, यस सर। AB प्लस BD प्लस CA, ठीक है। अब सुनो, AB और BD को देखो भाई गौर से, सर AB प्लस BD AD बन गया पूरा, तो भाई इसकी जगह लिख देंगे AD प्लस बेटा CE प्लस AC, CE प्लस AC, AE बन जाएगा पूरा, तो सर इनकी जगह अपन ने AE लिख दिया। और बेटा गौर से देखो, ये दोनों चीजें इक्वल हैं, AD और AE दोनों इक्वल है, देखो AD इक्वल AE, ये दोनों भी तो इक्वली टेंजेंट्स हैं, यस सर। तो आप एक दो काम कर सकते हो यहां से, या तो आप AD की जगह AD ही लिखा रहने दो और AE की जगह भी AD लिख दो, क्योंकि AE और AD इक्वल है, तो आंसर आ जाएगा 2AD। और अगर ऐसा नहीं करना है तो ऐसा कर दो कि सर AD की जगह AE लिख दे रहे हैं और AE को AE ही रहने देते हैं, और सर ये आंसर आ जाएगा 2AE, AE प्लस AE 2AE, दोनों प्रूव होगा बेटा, यही दोनों प्रूव करने थे, 2AD 2AE, 2AD 2AE, दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो फिनिश्ड, और अपन अब चलते हैं क्लोजर ऑफ दिस सेशन, इस सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू दी स्लाइड्स। तो भाई ये आपका थ्योरम नंबर 10.2 था, जिसकी प्रूविंग अपन ने देख रखी है,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो तुम तब कर पाओगे जब तुम इन थ्योरम्स को समझ पाओगे। ठीक है, तो यहां अपन सेशन को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आई होप आपको पूरे क्वेश्चंस और थ्योरम्स की प्रूविंग समझ में आई होगी, एंड आई एम 110% श्योर कि यार अब ये थ्योरम्स की प्रूविंग और थ्योरम्स तुम्हारे दिमाग में काफी लंबे समय तक रहने वाले हैं। रिवीजन करते रहना तो और अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करोगे आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, जिस सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने चैप्टर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। बढ़िया से कोई चैप्टर चूज करना जो आपको पढ़ना है, आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी वीडियोस की, तो बढ़िया से वीडियोस देखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही काम आप हमारी ऐप पर भी कर सकते हो। ऐप पर भी सारे वीडियोस आप देख सकते हो अपनी क्लास की। जिस भी क्लास में आप हो, जिस भी क्लास के बच्चे हो, आपके भाई बहन हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके क्लासमेट्स हो, जिस भी क्लास में हो, तो भाई बढ़िया से उनको भी बताओ कि हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स इज हैविंग ऑल दी कंटेंट, सारा कंटेंट, सारा सिलेबस हमारे पास ऑलरेडी वीडियो फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। आपका आना और आपका पढ़ना और आपका टॉप करना, बस 3 चीजों की कमी है, राइट। तो बढ़िया से आओ, पढ़ाई करो, टॉप करो और अपने पेरेंट्स को खुशी दो, हम टीचर्स को भी खुशी दो, मैग्नेट ब्रेन्स को भी खुशी दो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।